सोचो तुम कॉलेज की कैंटीन में बैठे हो, अचानक तुम्हारी नजर किसी पर जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम बार बार उसी की तरफ देखने लगते हो। अब सवाल यह है क्यों? आखिर दिमाग किस आधार पर डिसाइड करता है कि हमें कौन पसंद आएगा और कौन नहीं? साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन कभी भी रैंडम नहीं होता, हर बार इसके पीछे एक हिडन लॉजिक होता है। नंबर 2, सिमिलैरिटी इफेक्ट। मान लो क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, पहले दिन कोई खास कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि उसे भी वही म्यूजिक पसंद है जो तुम्हें पसंद है, या वो भी सेम गेम खेलता है जो तुम खेलते हो, सडनली तुम्हारा दिमाग सिग्नल देने लगता है, दिस पर्सन इज इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं सिमिलैरिटी इफेक्ट। ह्यूमंस नेचुरली उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हम जैसे होते हैं। एक रिसर्च में कपल्स को ऑब्जर्व किया गया जिनकी हैबिट्स और वैल्यूज सिमिलर थी, उनकी रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग निकली। यानी सिंपल शब्दों में, जितने अधिक हम एक जैसे होते हैं उतने अधिक हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। नंबर 3, मियर एक्सपोजर इफेक्ट। अब एक और कहानी। मान लो तुम्हें किसी में शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रोज लाइब्रेरी, बस स्टॉप या कैंटीन में वो इंसान दिखने लगता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करने लगते हो और एक दिन महसूस होता है कि तुम्हें वो पसंद आने लगा है। ये जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का मियर एक्सपोजर इफेक्ट है। ब्रेन कहता है अगर मैं इसे बार बार देख रहा हूं तो शायद ये सेफ है, और फेमिलियर चीज हमेशा कंफर्टेबल लगती है। इसलिए स्कूल और कॉलेज क्रश इतने कॉमन होते हैं। नंबर 4, फिजिकल अट्रैक्शन का साइंस। अब आते हैं फिजिकल अट्रैक्शन पर। सोचो, भीड़ में अचानक एक चेहरा तुम्हें सबसे अलग क्यों लगता है? यह सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है। दिमाग उस सिमेट्री को पकड़ लेता है जो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग जीन्स का सिग्नल देती है। क्लियर स्किन, बैलेंस्ड फेस, कॉन्फिडेंट पॉस्चर, ये सब दिमाग को कहते हैं दिस पर्सन इज हेल्थी, स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ब्यूटी इज अ सिग्नल, नॉट डेकोरेशन। लेकिन ध्यान रहे, ये अट्रैक्शन का सिर्फ पहला स्टेप है। लॉन्ग टर्म में केवल ब्यूटी नहीं टिकती, वहां दिमाग और दिल दोनों काम करते हैं। नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। अब सोचो, तुम किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हो या किसी एडवेंचरस ट्रिप पर गए हो। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, एड्रेनालिन हाई है। अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई ऑपोजिट जेंडर है तो दिमाग उस एक्साइटमेंट को अट्रैक्शन से जोड़ सकता है। इसे कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। यानी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और उसे जाता है कि दिल की धड़कन थ्रिल की वजह से बढ़ी है या उस इंसान की वजह से, और नतीजा इंस्टेंट अट्रैक्शन। नंबर 6, रैप अप। तो भाई अट्रैक्शन एक इक्वेशन की तरह है। सिमिलैरिटी, फेमिलियरिटी, फिजिकल सिग्नल्स और सिचुएशंस सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसकी ओर हम खींचेंगे। और याद रखो, ये सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता। 90% बार ये गेम सबकॉन्शियस माइंड खेलता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, सोचो शायद ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, साइकोलॉजी भी है। पार्ट 2। क्या कभी तुमने नोटिस किया है कोई तुम्हें देखता है और अचानक नजरें हटा लेता है, या फिर कोई बात करते करते हल्की सी मुस्कान दे देता है? ये छोटे छोटे जेस्चर्स अक्सर अट्रैक्शन के सबसे बड़े संकेत होते हैं। साइकोलॉजी कहती है वर्ड्स लाई बट बॉडी नेवर लाइज। मतलब इंसान चाहे कुछ भी बोले, उसका शरीर सच्चाई बता देता है। नंबर 2, आई कांटेक्ट का जादू। सोचो तुम भीड़ में हो, अचानक कोई तुम्हें कुछ सेकंड ज्यादा देर तक देख ले। उस पल तुम्हें लगता है कि शायद कनेक्शन है। यह है आई कांटेक्ट का जादू। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं जब दो लोग 2 से 3 सेकंड से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। That's why eye contact feels powerful and intimate. लेकिन फर्क है नॉर्मल आई कांटेक्ट और डीप गेज में। नॉर्मल आई कांटेक्ट सोशल होता है, पर अगर कोई बार बार नजरें मिलाए और तुरंत हटा ले तो ये सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का संकेत है। नंबर 3, स्माइल और सटल जेस्चर्स। कभी किसी की स्माइल ने तुम्हारा दिन बदल दिया है? अ स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि हर स्माइल सेम नहीं होती। फेक स्माइल सिर्फ होंठों तक होती है, रियल स्माइल में आंखें भी चमक उठती हैं। इसे कहते हैं डुचेन स्माइल। अगर कोई इंसान तुम्हारी बातों पर जेन्युइन हंसता है, बार बार तुम्हें देखने के बहाने ढूंढता है, तो समझ लो उसके अंदर अनकॉन्शियस पुल है। नंबर 4, मिररिंग इफेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है ट्रिक मिररिंग।
अगर तुमने नोटिस किया कि कोई इंसान तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगा है, तो ये साइन है कि उसका दिमाग तुम्हारे साथ जुड़ रहा है। एग्जाम्पल, तुम हाथ मेज पर रखते हो, कुछ देर बाद वो भी वैसा ही करता है। तुम पानी पीते हो, थोड़ी देर बाद वो भी ग्लास उठा लेता है। ये सब होता है बिना सोचे। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, मिररिंग इज द ब्रेन्स वे ऑफ सेइंग आई लाइक यू, आई फील सेफ विद यू। इसका मतलब है अट्रैक्शन सिर्फ बातों में नहीं, जेस्चर्स में भी छिपा होता है। नंबर 5, इमोशनल बॉन्डिंग द इनविजिबल थ्रेड। फिजिकल अट्रैक्शन शुरुआत करता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनाता है। सोचो, तुम्हारे पास 2 लोग हैं। एक बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन तुम उससे खुलकर बात नहीं कर सकते। दूसरा एवरेज दिखता है, लेकिन तुम उसके सामने खुद को खुला फील करते हो। किसके साथ तुम ज्यादा जुड़ोगे? ऑब्वियसली सेकंड वन। दिस इज द पावर ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। जब कोई तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है, तुम्हारी इमोशन समझता है और तुम्हें जज नहीं करता, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंसान के साथ कंफर्ट एसोसिएट करने लगता है, और यही कंफर्ट स्लोली अट्रैक्शन में बदलता है। नंबर 6, सस्पेंसफुल ट्विस्ट, मिक्स्ड सिग्नल्स। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कभी कभी इंसान कंफ्यूज करता है, वो सिग्नल देता है, फिर पीछे हट जाता है। कभी मुस्कान, कभी नजरें, और फिर कोल्ड बिहेवियर। साइकोलॉजी बताती है कि ये सिर्फ गेम नहीं होता, बल्कि ये इनसिक्योरिटी या फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। ये एक जिगजैग रोड है, जिसमें कभी क्लैरिटी, कभी कंफ्यूजन मिलती है। नंबर 7, रैप अप। तो आज हमने जाना, 1, बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है, स्पेशली आईज और स्माइल। 2, मिररिंग एक हिडन साइन है कि कोई तुमसे जुड़ रहा है। 3, इमोशनल बॉन्डिंग ही असली ग्लू है जो अट्रैक्शन को गहरा बनाता है। 4, और मिक्स्ड सिग्नल्स कभी कभी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होते हैं। यानी अट्रैक्शन सिर्फ देखना और पसंद करना नहीं है, ये एक साइलेंट लैंग्वेज है जो वर्ड्स से ज्यादा लाउड होती है।